हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खनिज तेल के बारे में, जिसे हम चट्टानों का तेल भी कहते हैं। और ये चट्टानों का तेल, खनिज तेल जो सेडिमेंट्री चट्टान होते हैं उनके मध्य पाया जाता है। तो भारत के अंदर सर्वप्रथम ये खनिज तेल, चट्टानों का तेल कहाँ पाया गया, इसकी खोज किसने की, इनका श्रेय किसको दिया जाता है, और एशिया की पहली रिफाइनरी, एशिया का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, इन सभी के बारे के अंदर आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत के अंदर खनिज तेल कहाँ कहाँ उत्पादन होता था और कौन सी रिफाइनरी थी। चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। करीबन 1870 के आसपास की यह घटना है। असम के अंदर एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, और इसकी एक सहायक नदी है दिहंग नदी। दिहंग नदी के यहाँ आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ उन पहाड़ियों पर एक गांव था। उन गांव के अंदर एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। राजू अक्सर एक कंपनी थी, उसके अंदर एक काम करता था। उस कंपनी का नाम था असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी असम के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रही थी। दरअसल 1860 के अंदर असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, उसके अंदर जो कोयला निकलता है और जो काठ है, उनका दोहन करना था। इसी उद्देश्य के साथ इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ ये घना जंगल था, घने जंगल का दोहन करने के लिए, और यहाँ पर कोयला मिलता है, उसका दोहन करने के लिए असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी सदिया से लेकर धुमरी तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रही थी, जिसके अंदर ये आसपास के जो लोकल लड़के थे उस कंपनी के अंदर काम करते थे। और उन्हीं में से एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था, वो इस कंपनी के अंदर काम करता था। वो दिहिंग नदी के किनारे के ऊपर यहाँ पर एक गांव के अंदर रहता था। तो हुआ क्या कि एक शनिवार का दिन था और राजू देर रात तक अपने घर नहीं लौटा। तो उसकी माँ की चिंता बढ़ गई थी कि राजू आज घर क्यों नहीं लौटा है। सुबह रोज जाता है, शाम को टाइम पर आ जाता है, लेकिन आज राजू क्यों नहीं आया। जैसे जैसे रात ढल रही थी, माँ की चिंता बढ़ रही थी। तो राजू घर नहीं लौटा। तो माँ ने क्या किया, इन पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो घर थे, उन घरों के अंदर जो लड़के थे वो भी इस कंपनी के अंदर काम करते थे। राजू की माँ उन घरों के अंदर गई और कहने लगी कि मेरा बेटा राजू आज आया नहीं, क्या आपके जो लड़के उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, क्या वो घर आ गए। उन्होंने कहा कि चिंता तो हमें भी हो रही है, हमारे बच्चे भी आज नहीं आए हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, करीबन 12-1 बज चुके हैं, शनिवार का दिन है, मालूम नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं आए। तो उन गांव की महिलाओं, उनकी माताओं की चिंता बढ़ रही थी, चिंता वाजिब भी थी। तभी रात को करीबन 2 से 2:30 बजे के बाद वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो क्या चिल्लाते हैं, डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय कहते हुए अपने घरों के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उनकी माँ पूछती है कि बेटा राजू, आज इतनी रात को आप क्यों लेट आए हो। तो कहता है कि हम डिग बॉय के लिए रुके थे। तो उसकी माँ नहीं जान पाती है कि डिग बॉय क्या है। तो पूछती है कि ये डिग बॉय क्या है। कि हमें मालूम नहीं, हमें तो कहा गया था कि डिग बॉय करना है, तो हम डिग बॉय करने लग गए थे, इसकी वजह से हम लेट हो गए। उस गांव के अंदर, आसपास के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया है कि वहाँ पर डिग बॉय हो रहा है, डिग बॉय हो रहा है। नहीं तो गाँव वालों को मालूम था कि डिग बॉय क्या है, न उन बच्चों को मालूम था कि डिग बॉय क्या है। दरअसल यह घटना यह थी, डिग बॉय क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी था डब्ल्यू लेक। वो क्या कर रहा था कि सदिया से धुमरी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें रेलवे स्लीपर की आवश्यकता थी। तो रेलवे स्लीपर यहाँ घने जंगलों से, यहाँ जंगलों को काट काट कर हाथियों पर लाद कर ले जाता था। तभी एक दिन डब्ल्यू लेक ने देखा कि एक हाथी एक तालाब के अंदर नहाकर आया है। उसके शरीर पर, उसके पैरों पर जो पानी है उसके अंदर चिकनाहट है, और उसके अंदर एक विशेष स्मेल आ रही है, पेट्रोलियम की स्मेल आ रही है उस पानी के अंदर। तो वो अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू लेक उस हाथी के पास गया
और जाकर उसकी जो मिट्टी लगी हुई थी शरीर के, उसको इस प्रकार से उन्होंने देखा और सूंघा कि उसके अंदर तो पेट्रोलियम की खुशबू आ रही है। तो वो अचानक से कूद पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान और हंसी थी कि देखो डिग्बो डिग्बो कहने लगा। वो लड़कों को कहा कि लड़कों आप मेरे पीछे पीछे चलो, जहाँ से ये हाथी आया है हम वहाँ तक चलते हैं। तो सभी लड़के उस अंग्रेज अधिकारी के पीछे पीछे चलते गए और जहाँ से वो हाथी आया था, उस हाथी पानी पीकर आया था, उस तालाब के पास पहुंचे। वो हाथी दिहंग नदी के किनारे पर, जो वर्तमान के अंदर जो डिगबोई है, वहां पर एक नाला बहता था। वो नाला दिहंग नदी के अंदर गिरता था। उसी नाले के पास एक तालाब था जिसके अंदर कीचड़ और पानी भरा हुआ था। वो हाथी उसी तालाब के अंदर पानी पीकर आया था। तो उसने वहां पर तालाब के अंदर जाकर देखा कि तालाब के अंदर जो पानी था उसकी सरफेस पर तेल है, वो तैर रहा है। तो उसने देखा कि यह तेल तो पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, चट्टानों का तेल है। तो बच्चों को आवाज लगाई कि बच्चों डिगबोई डिगबोई। तो वो बच्चे उस अंग्रेज अधिकारी की बात को इंग्लिश के अंदर नहीं समझते थे डिगबोई क्या है। तो ट्रांसलेट करने के लिए वहां पर एक लोकल बंदा भी था, तो वहां के स्थानीय लड़कों को कहा कि यहाँ पर तालाब के किनारे पर आपको एक गड्ढा खोदना है। तो खोदने को क्या कहते हैं? डिग कहते हैं, बोई मान लड़के। यानी उन्होंने बताया कि यह अंग्रेज अधिकारी आपको यह कह रहा है कि लड़कों आप यहाँ मिलकर एक गड्ढा खोदिए। तो लड़कों ने मिलकर वहां पर क्या करना शुरू कर दिया? गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और गड्ढे खोदते गए। और जो अंग्रेज अधिकारी बार बार उनको मोटिवेट करने के लिए चिल्ला रहा था, मोटिवेट कर रहा था कि डिग बॉय डिग बॉय डिग बॉय। तो बच्चे साथ साथ के अंदर गाने गाने लग गए डिग बॉय डिग बॉय, और साथ के अंदर उस तालाब के किनारे पर खड्डा खोदने लग गए और वहां पर तेल का कुआं, जो कुआं होता है, वो खोदने लग गए। तो इसी प्रकार उनको पहला दिन था, तो पहला दिन के अंदर खोदने खुशी भी थी। तो उसी खुशी के बारे में देर रात तक उन्होंने, उन बच्चों ने, उन लड़कों ने कार्य किया था, जिनकी वजह से राजू देर रात तक घर पहुंचा था। और आसपास के गांव के अंदर एक माहौल बन गया कि वहां पर डिगबोई हो रहा है, क्योंकि वो लोग, ये अंग्रेजी का वर्ड था डिगबोई, नहीं जानते थे कि डिगबोई है क्या। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि वहां पर हम एक खड्डा खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, और हमारा जो अफसर है, अंग्रेज अधिकारी है, वो हमें उसको डिगबोई कह रहा है। तो उसका नाम धीरे 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 क्या पड़ गया? डिगबोई पड़ गया। इस प्रकार से हिंदुस्तान का जो पहला तेल का जो कुआं है, उसका नाम क्या था? डिगबोई। धीरे धीरे डिगबोई का नाम किसमें तब्दील हो गया? डिगबोई के अंदर तब्दील हो गया। कोई टाइम के अंदर यह घना जंगल था और आज यह असम की ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार कस्बा है ये डिगबोई। इस प्रकार से भारत का पहला तेल का कुआं कौन सा है? डिगबोई। और ये किस नदी के किनारे पर है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर ये स्थित है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिहंग नदी, उसके किनारे पर ये स्थित है। तो देखिए डिगबोई, हालांकि 1880-82 के आसपास उस कुएं का खोद दिया गया था, लेकिन उसका दोहन, यहाँ पर परिवहन सुविधा का अभाव होने की वजह से उसका दोहन 1890 के अंदर प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात 1899 के अंदर एक कंपनी बनी, असम तेल कंपनी की स्थापना हुई। उसके पश्चात 1912 के अंदर बर्मा तेल कंपनी की स्थापना हुई। और बर्मा तेल कंपनी ने क्या किया कि जो सुरमा नदी है, जो जिसे असम के अंदर बराक नदी भी कहते हैं, उसी की नदी की घाटी के अंदर बर्मा तेल कंपनी ने यहाँ पर तेल की खोज शुरू कर दी। और 1921 के अंदर क्या किया? बर्मा तेल कंपनी ने, जो असम तेल कंपनी थी, उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। और भारत की पहली जो तेल रिफाइनरी है वो कब बनी थी? भारत की जो पहली तेल रिफाइनरी है वो 1901 के अंदर स्थापना की गई थी, डिगबोई तेल रिफाइनरी। तो भारत के आजाद होने से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व, भारत का एकमात्र तेल का कुआं कौन सा था? डिगबोई। उसके पास दूसरा कुआं भारत की स्वतंत्रता से पूर्व एक कुआं और खोदा गया, उसका नाम था माकुम। डिगबोई से 20 किलोमीटर इस साइड के अंदर, ये तिनसुकिया जिला है, उसके अंदर पड़ता है, वहां पर खोदा गया। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत के अंदर मात्र 2 कुएं थे। कौन कौन से थे? डिगबोई और माकुम।
याद रखना। और स्वतंत्रता से पूर्व एकमात्र रिफाइनरी थी, वो कौन सी रिफाइनरी थी? डिगबोई रिफाइनरी थी। यह न कि भारत की, एशिया महाद्वीप का पहला तेल का कुआं था डिगबोई। देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा कंफ्यूजन है, भारत का नहीं, एशिया का पहला तेल का कुआं कौन सा था? डिगबोई। दूसरा कौन सा था? माकुम। भारत का आज़ादी से पूर्व तेल के क्षेत्र कौन से थे? माकुम और डिगबोई। उसके पश्चात मैंने बताया है कि ये 1915 के अंदर बर्मा तेल ये कंपनी है, उसने भी सुरमा नदी घाटी के अंदर खोज शुरू कर दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात 1938 के अंदर डिगबोई के पास ही नाहर कटिया के अंदर भी तेल का कुआं खोदा जा चुका था, लेकिन उसका दोहन शुरू नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन ये है नाहर कटिया कि भारत के ऐसे 2 कुएं के नाम बताइए जो भारत की आज़ादी से पूर्व वहां से तेल निकलता था, दोहन होता था। मात्र 2 है, डिगबोई और माकुम। एक नारकटिया ऐसा स्थान है, 1938 के अंदर ये तेल का कुआं खोदा जा चुका था, लेकिन दोहन प्रारंभ नहीं हुआ। उसका कारण यह था 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हो चुका था, जिनकी वजह से उनका काम बंद हो गया। ये भारत की आज़ादी के पश्चात उसका दोहन शुरू हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ऐसा भारत का तेल का कुआं बताइए जो भारत की आज़ादी से पहले खोदा जा चुका था, लेकिन उसका दोहन भारत की आज़ादी के पश्चात हुआ था, वो कौन सा है? नाहर कटिया। इस प्रकार से भारत की आज़ादी से पहले खनिज तेल या चट्टानों का तेल भारत के अंदर कहाँ मिलता था और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय हाथी को जाता है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? डब्ल्यू लेक। फ्रेंड्स, यदि आपको ये टॉपिक हमारा अच्छा लगा है तो चैनल आपका है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल हम पढ़ेंगे पुनः भारत की आज़ादी के पश्चात भारत के अंदर तेल की खोज कहाँ कहाँ हुई और वर्तमान के अंदर तेल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। धन्यवाद।